दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ कि आखिर पितामह भीष्म को अपने ही गुरु परशुराम जी से लड़ाई क्यों करना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या कारण था कि पितामह भीष्म को अपने ही गुरु के साथ लड़ाई करना पड़ा था। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब काशी नरेश अपनी 3 कन्या अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर रचाए हुए थे और उस स्वयंवर में सभी राज्य के राजा एकत्रित हुए थे, लेकिन हस्तिनापुर को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इस पर पितामह भीष्म बहुत ही क्रोधित हुए और वह स्वयं ही उस सभा में जाकर उपस्थित हो गए। वहाँ जितने भी राजा महाराजा बैठे हुए थे सभी डर के मारे थरथर कांपने लगे, क्योंकि पितामह भीष्म का सामना करने का सामर्थ्य किसी भी राजा में नहीं था। वहाँ पितामह भीष्म वहाँ पहुँचे और काशी नरेश को चेतावनी दिया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हस्तिनापुर के सामना करने की शक्ति किसी में नहीं है, फिर भी आपने हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा। यह कहकर पितामह भीष्म बोले कि मैं इन 3 कन्याओं को ले जा रहा हूँ, यदि किसी में शक्ति हो तो मुझे रोक कर दिखाए। वहाँ किसी राजा में इतना शक्ति नहीं था कि पितामह भीष्म का सामना कर सके। पितामह भीष्म वहाँ से 3 कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर आ गए और विचित्रवीर्य के लिए शादी की तैयारी करने लगे। हस्तिनापुर आए तो अम्बा बोली कि मैं यह शादी नहीं कर सकती, साल नरेश को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। तब पितामह भीष्म बोले, यदि तुम साल नरेश को अपना पति मानती हो तो मैं तुम्हें वहाँ आदर पूर्वक पहुँचा दूंगा। यह कहकर पितामह भीष्म सैनिक को बुलाए और उनको आदेश दिया कि अम्बा को साल नरेश के पास तुम लोग आदर पूर्वक पहुँचा दो। सैनिक पितामह भीष्म का आदेश पाकर अम्बा को साल नरेश के पास ले गए। जब साल नरेश के पास अम्बा गई तो साल नरेश अम्बा को अपनाने से इनकार कर दिए। वह बोले कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं किसी के द्वारा जीती हुई कन्या को अपने पास रख नहीं सकता। लाख कोशिशों के बावजूद अम्बा कितना भी मनाई, लेकिन साल नरेश नहीं माने और वो बोले कि तुम चली जाओ। इतना तिरस्कार वहाँ अम्बा का हुआ। तब अम्बा वहाँ से आई और पितामह भीष्म से बोली, साल नरेश मुझे अपना नहीं रहे हैं, इसलिए आप ही अब मुझसे शादी कीजिए। तब पितामह भीष्म बोले कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहने का प्रतिज्ञा ले चुका हूँ। तब अम्बा वहाँ से चली आई और कई राजा महाराजा के पास गई, मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं किए। जब कोई राजा मदद नहीं किया तो वह साधु महात्मा के शरण में गई और वहाँ भी मदद मांगी, लेकिन कोई साधु महात्मा भी उनको मदद नहीं किए। लास्ट में साधु महात्मा के कहने पर वह परशुराम जी के पास गई। जब परशुराम जी उसका सारा हाल सुने तो वह पितामह भीष्म को अपने पास बुलाए और बुलाकर बोले कि तुम इससे शादी करो। तब पितामह भीष्म बोले कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा। इस पर परशुराम जी क्रोधित हो गए और बोले कि तुम मेरे आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तब पितामह भीष्म बोले कि कोई बात नहीं गुरुदेव, यदि आपके साथ मुझे युद्ध करना पड़ा तो मैं युद्ध करूँगा, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकता। यह कहकर दोनों गुरु और शिष्य युद्ध के मैदान में चले गए और काफ़ी दिनों तक युद्ध चला। लास्ट में पितामह भीष्म विजयी हो गए और परशुराम जी हार गए। जब परशुराम जी पितामह भीष्म से हार गए तो वह बोले कि अम्बा, तुम अपना रास्ता खुद ही चुनो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, ये अम्बा ही थी जिसके कारण परशुराम जी को और पितामह भीष्म को आपस में लड़ना पड़ा था। अम्बा लास्ट में जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और उनसे वरदान पाकर वह अपना शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण की, जो द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म ली और वही पितामह भीष्म का मृत्यु का कारण बनी थी।
यदि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।